कि आपको दिल्ली जाना है या मुंबई जाना है, तो आप स्ट्रेटजी क्या बनाएंगे। सबसे पहले आप डिसाइड करेंगे कि आपको दिल्ली जाना है, तो पहला आपका काम डिसाइड हो गया। फिर आप डिसाइड करेंगे कि आप कैसे जाएंगे, हवाई जहाज़ से जाएंगे, बाइक से जाएंगे या ट्रेन से जाएंगे, बस से जाएंगे। तो दोस्तों ये होती है स्ट्रेटजी। सबसे पहले आपको डिसाइड करना है गोल, और जब आपने गोल डिसाइड कर लिया, जैसे आपको शायरी वाला ब्लॉग बनाना है, शायरी वेबसाइट बनानी है, अब उसके बाद आप स्ट्रेटजी लगाएंगे। तो दोस्तों यहाँ पर सबसे पहले आपको गोल पता होना चाहिए, उसके बाद ही आप स्ट्रेटजी बना पाएंगे। तो फ्रेंड्स हमारा जो नेक्स्ट पॉइंट है वो है निश, नो निश। तो वही घुमा फिरा के वही सेम बात है कि आपको यही नहीं पता है कि किस क्षेत्र में आपको काम करना है, शायरी वाली वेबसाइट बनानी है या निबंध लिखने हैं या कहानियाँ लिखनी है या आपको अर्निंग ऐप पर वेबसाइट बनानी है। तो निश भी आप डिसाइड नहीं कर पाएंगे, और जब आपकी कोई निश नहीं होगी तो उस केस में भी आपकी फेल होने की संभावना बढ़ जाती है। आप कामयाब तभी हो पाएंगे जब आपकी जो वेबसाइट होगी वो एक निश से संबंधित होगी। और दोस्तों जो हमारा जो नेक्स्ट पॉइंट है वो है नो एसईओ नॉलेज। तो दोस्तों जैसे मैंने आपको पहले बता दिया है कि जो ब्लॉगिंग है वो यूट्यूब की तुलना में बहुत ज़्यादा कठिन है, और यहाँ पर आपको हर जगह आपको किसी न किसी मदद की ज़रूरत पड़ती है। तो यदि आपके अंदर एसईओ का ज्ञान नहीं होगा तो आप फिर यहाँ पे भी ज़्यादा फ़ायदा नहीं उठा पाएंगे। और दोस्तों मैंने आपको पहले बता दिया है कि आप कोई मेंटर बना लें, कोई जो सफल व्यक्ति हो उसको अपना गुरु बना लें, और उसी के परामर्श पर आप ब्लॉगिंग करें। जो भी आप काम करना चाहते हैं उससे पूछ कर करें, और वो आपको, जो आपका मेंटर होगा, जो आपका गुरु होगा, जो आपका द्रोणाचार्य होगा, वही आपको एसईओ की भी नॉलेज देगा। तो दोस्तों जो नेक्स्ट पॉइंट है वो कहता है कि फर्स्ट राइट फॉर योर सेल्फ देन फॉर अदर्स। आपने देखा होगा कि बहुत से लोग को डायरी लिखने का शौक़ होता है, मुझे भी डायरी लिखने का शौक़ है। तो दोस्तों जो वेबसाइट होती है वो पहले व्यक्ति अपने लिए बनाता है, फिर दूसरे के लिए बनाता है। तो आपको लिखने का शौक़ होना चाहिए, और सिर्फ आपको पैसे नहीं देखने हैं। पहले आप अपने लिए लिखिए, फिर उसके बाद अपने आप वो दूसरों के लिए हो जाएगा और उस पर व्यूज़ भी आने लग जाएगा। पर कहने का मतलब यह है कि आपको राइटिंग का शौक़ होना चाहिए। जैसे लोगों को डायरी लिखने का शौक़ होता है। पहले वेबसाइट आप अपने लिए बनाइए, फिर उसके बाद वो दूसरों के लिए तो अपने आप है ही। तो दोस्तों ये भी हमारा हो चुका है, और अब चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट पर। तो दोस्तों जो हमारा नेक्स्ट पॉइंट है वो कहता है कि न्यू ब्लॉगर्स जंप टू एडवांस लेवल ब्लॉगिंग। अब दोस्तों ब्लॉगिंग को हम दो भागों में डिवाइड कर सकते हैं, एक है बेसिक लेवल ब्लॉगिंग, एक है दूसरी जो है एडवांस लेवल ब्लॉगिंग। तो दोस्तों यदि आपने देखा होगा कि कई बार जो अजगर होता है वो किसी बड़े मगरमच्छ को निकल जाता है, और उस केस में उसकी मौत हो जाती है। तो कहने का मतलब ये है कि बहुत से न्यू ब्लॉगर्स होते हैं वो अचानक से ही बेसिक लेवल वो ठीक से नहीं सीखते हैं, या थोड़ा बहुत सीखते हैं, और वो अचानक से एडवांस लेवल पर कूद पड़ते हैं, एडवांस लेवल ब्लॉगिंग पर। और जब उनको वहाँ समझ नहीं आता है तो फिर वो डीमोटिवेटेड हो जाते हैं। तो दोस्तों आपको वही काम करना है जो आपकी क्षमता के अनुसार हो। यदि आपने बहुत ही कठिन चीज़ पहले ही उठा ली और उसी में आप भिड़ गए, तो फिर उस केस में आपको वो समझ नहीं आएगी और आप डीमोटिवेटेड हो जाएंगे। कहने का मतलब ये है कि आपको पहले बेसिक लेवल की ब्लॉगिंग अच्छी तरह सीख लेनी है, और जब आप उसमें बिल्कुल परिपक्व हो जाते हैं, मैच्योर हो जाते हैं, उसके बाद आपको एडवांस लेवल की ब्लॉगिंग करनी है। तो फ्रेंड्स हमारा जो नेक्स्ट पॉइंट है वो है आपको शौक़ होना चाहिए, लिखने विखने का आपको शौक़ होना चाहिए। अब दोस्तों जो शौक़ है वो बहुत बड़ी चीज़ होती है। शौक़ जब किसी चीज़ को होता है तो वो व्यक्ति उस काम में पैसे नहीं ढूंढता है। जैसे दोस्तों लोगों को पतंग उड़ाने का बहुत शौक़ होता है, और जहाँ मेरा घर है वहाँ पे भी लोग पतंग उड़ाते हैं, मैं भी पतंग उड़ाता हूँ। अब आप सवाल ये पूछिए कि क्या पतंग उड़ाने से पैसे मिलते हैं? तो दोस्तों कोई पैसा नहीं मिलता है, और जबकि इसमें तो पैसा और ज़्यादा खर्च होता है, क्योंकि आप पतंग लेके आते हैं, मंझा लेके आते हैं, ये सब लेके आते हैं। दोस्तों कहने का मतलब ये है कि ब्लॉगिंग का आपको शौक़ होना चाहिए, लिखने का शौक़ होना चाहिए। आप अगर रोज़ाना पैसे ही देखेंगे कि आज मेरा कितना डॉलर बना, आज मेरा कितना डॉलर बना, तो फिर उस केस में हो सकता है कि आप फेल हो जाएं। तो कहने का मतलब यह है कि आपको शौक़ होना चाहिए। जैसे एक पतंगबाज होता है, उसको पतंग उड़ाने का शौक़ होता है और उसको उस काम में मज़ा आता है। या आप इस तरह ले लीजिए कि जो पॉलिटिक्स जो लोग करते हैं, चाय की दुकान पर खड़े होकर लोग घंटे घंटे बहस करते हैं, पॉलिटिक्स करते हैं, और
बात करते हैं कि अभी देश में क्या हो रहा है, या जो लोग मैच खेलते हैं, क्रिकेट खेलते हैं, वो भी अपना समय लगाते हैं, समय अपना लगाते हैं और मैच खेलते हैं, पर उसमें कोई भी उनको पैसा नहीं मिलता है। दोस्तों कहने का मतलब ये है कि आपको थोड़ा इसका शौक़ होना चाहिए, लिखने विखने का आपको थोड़ा इसमें शौक़ होना चाहिए। आपको हर दिन ये नहीं देखना है कि आपके कितने पैसे बने, ठीक है, जो पैसे तो आपके बाद में बनेंगे, पहले आपको थोड़ा इसमें शौक़ होना चाहिए। और दोस्तों बहुत से लोगों को बागवानी का शौक़ होता है, वो भी अपना समय लगा के पेड़ लेके आते हैं, बागवानी से बाहर से पेड़ लेके आते हैं पैसे खर्च करके और बागवानी करते हैं, तो उसमें भी कोई उनको इनकम नहीं होती है। तो दोस्तों इस तरह के शौक़ जब होते हैं तो व्यक्ति उसमें बिना पैसे के भी कुछ समय तक काम करता रहता है। तो फ्रेंड्स हमारा जो नेक्स्ट पॉइंट है वो है टैलेंट। आपके अंदर लिखने का टैलेंट होना चाहिए और सीखने का टैलेंट होना चाहिए, और एसईओ संबंधित जो चीज़ें हैं उसका आपके अंदर टैलेंट होना चाहिए। अब दोस्तों ब्लॉगिंग वाले काम में क्या होता है कि जब कोई लड़का कामयाब हो जाता है तो वो अपने दोस्तों को बताता है, तो उसको दोस्त जो होते हैं वो देखा देखी ब्लॉगिंग शुरू कर देते हैं। पर दोस्तों ये भी हो सकता है कि यदि आपने अपने दोस्त को देखकर ब्लॉगिंग शुरू की है तो ये भी हो सकता है कि जो टैलेंट आपके दोस्त के अंदर हो वो आपके अंदर ना हो, क्योंकि हर व्यक्ति के अंदर हर तरह का टैलेंट नहीं होता है। तो दोस्तों यहाँ पे टैलेंट की भी बहुत ज़्यादा बात है। इस बात को मैं आपको समझाता हूँ कि मेरे एक दूर के चाचा हैं, चंदन चाचा, तो उनके अंदर डॉक्टरी वाला टैलेंट है थोड़ा, और बहुत ज़्यादा हाई टैलेंट तो नहीं है पर थोड़ा बहुत डॉक्टरी वाला टैलेंट है। वो डायग्नोस कर लेते हैं कि मरीज को क्या हुआ है। तो उन्होंने कहीं से जुगाड़ पानी करके कोई छोटी डिग्री बनवा ली थी और उन्होंने अपना क्लिनिक खोल लिया था, और वो अच्छा उनका क्लिनिक चलने लगा। फिर जब वो कामयाब हो गए तो उनके दोस्तों ने भी ये सोचा कि हम भी ऐसे कर लेते हैं फटाफट, तो उन्होंने भी कहीं से कोई डिग्री बनवा ली, छोटी मोटी डिग्री बनवा ली, और उन्होंने भी अपना क्लिनिक खोल लिया। पर दोस्तों वो लोग कामयाब नहीं हो पाए, क्योंकि ये टैलेंट अंदर से होना चाहिए। जो डायग्नोस करने का टैलेंट है ये अंदर से होना चाहिए। उसी तरह ये जो लिखने वाला का जो काम है ये भी आपके अंदर थोड़ा अंदर से आपको टैलेंट होना चाहिए, और मतलब ईश्वर से आपको थोड़ा प्राप्त होना चाहिए। नेचुरल टैलेंट जो होता है वो आपके अंदर होना चाहिए। और दोस्तों यदि आपके अंदर ब्लॉगिंग का टैलेंट नहीं है तो इसका मतलब ये नहीं है कि आपके अंदर कोई टैलेंट नहीं है, क्योंकि हो सकता है आपके अंदर कोई दूसरा टैलेंट हो, टीचिंग करने का टैलेंट हो या कोई और बिजनेस करने का टैलेंट हो। तो दोस्तों आपको अपने टैलेंट को देख के ही ब्लॉगिंग के क्षेत्र में घुसना है, ज़बरदस्ती यहाँ पे नहीं घुसना है। तो फ्रेंड्स हमारा जो नेक्स्ट पॉइंट है कि लोग ब्लॉगिंग में क्यों डिमोटिवेटेड हो जाते हैं, उसकी एक वजह है पेशेंस। उनके अंदर सब्र नहीं होता है। जैसे 6 महीने निकलते हैं, साल भर निकलते हैं, बस वो कह लेते हैं कि भाई अब तो यहाँ पैसे नहीं हैं और यहाँ कोई फ़ायदा नहीं है, बस वो यहाँ से अपना ब्लॉग बंद कर देते हैं, उस पर पोस्ट डालना और सब कुछ बंद कर देते हैं। तो दोस्तों पेशेंस होना बहुत ज़रूरी है। और यदि आप व्यापार भी करते हैं, आप एक छोटी किराना की दुकान भी खोलेंगे तो वहाँ पे भी आपको पेशेंस दिखाना पड़ेगा। या आप कोई कंपनी चलाते हैं, कंपनी खोलते हैं, स्टार्टअप नया शुरू करते हैं, तो वहाँ पर भी आपको पेशेंस तो वहाँ पे आपको देना ही होगा। तो फ्रेंड्स हमारा जो नेक्स्ट पॉइंट है वो है सोशल मीडिया डिस्ट्रैक्शन। ब्लॉगिंग के क्षेत्र में सोशल मीडिया से डिस्ट्रैक्शन भी बहुत होता है। जैसे आप ब्लॉगिंग 5-6 महीने से कर रहे हैं, आप कामयाब नहीं हुए, और वहीं आपका कोई दोस्त है वो 6 महीने में ही कामयाब हो गया, उसका पेमेंट भी आ गया, $100 का पेमेंट भी आ गया, उसने आपको बताया और आपने कहा कि भैया हम तो इतने दिन से लग रहे हैं, हमारा तो अभी पैसा ही नहीं आया है। तो दोस्तों ये भी बहुत बड़ा वो मतलब फैक्टर होता है। जब आप दूसरे की वेबसाइट देखते हैं कि 24 घंटे में उसके 5000 व्यूज़ आ गए उसकी न्यू पोस्ट पर, और आपके पे से सब 50-60 व्यूज़ हैं, तो उस केस में भी सोशल मीडिया डिस्ट्रैक्शन हो जाता है, और जब आप ये देखते हैं तो आप डिमोटिवेटेड हो जाते हैं। तो फ्रेंड्स ये भी बहुत बड़ा यहाँ पर फैक्टर है कि सोशल मीडिया की वजह से आपको हर दिन कुछ ना कुछ नया लोग बताते हैं, और जहाँ पर आप अपने आप को देखते हैं कि आप बहुत नीचे हैं और दूसरे वाला बहुत आगे है। और दोस्तों जो नेक्स्ट पॉइंट है ब्लॉगिंग में डीमोटिवेटेड होने का, मेरे हिसाब से वह है फ्लुएंट इन इंग्लिश। तो दोस्तों आप सब लोग जानते हैं कि इंग्लिश वाली जो वेबसाइट होती है वहाँ CPC ज़्यादा होता है, वहाँ अर्निंग ज़्यादा होती है, और वहाँ के लोग ज़्यादा पैसे कमा लेते हैं, उनका जल्दी $100 बन जाता है। और हिंदी वाले में बहुत ही कम है, बिल्कुल ना के बराबर है, CPC बहुत कम है और उसमें ज़्यादा पैसे नहीं हैं। तो दोस्तों ये भी एक बहुत बड़ा फैक्टर है। दोस्तों जो इंग्लिश में फ्लुएंस होने की बात है वो हर व्यक्ति के अंदर नहीं होती है। जो व्यक्ति इंग्लिश मीडियम नहीं पढ़ा हुआ है
तो बहुत कम संभावना है कि वह इंग्लिश में फ्लुएंट हो पाएगा। ये भी हो सकता है कि कोई हिंदी मीडियम का बच्चा अपनी मेहनत करके इंग्लिश सीख ले और फ्लुएंट हो जाए और अपने इंग्लिश में आर्टिकल लिखे, ये भी हो सकता है। पर दोस्तों ज़्यादातर यदि आप हिंदी मीडियम से आते हैं तो उस केस में आप इंग्लिश ब्लॉग बना नहीं पाएंगे, क्योंकि आप इंग्लिश ब्लॉग बनाएंगे तो हर दिन आपको इंग्लिश में आर्टिकल डालना होगा। तो फ्रेंड्स, हमारा ये पॉइंट हो चुका है और अब हमारा जो नेक्स्ट पॉइंट है वो है वीडियो प्लेटफॉर्म्स। तो दोस्तों, अब जिस तरह 4G का ज़माना है और जियो भी आ गया है, उस तरह इंडिया में वीडियो प्लेटफॉर्म का बहुत ज़्यादा मार्केट शेयर बढ़ गया है। जैसे यूट्यूब की बात ले लें तो अब लोग पढ़ना कम पसंद करते हैं, क्योंकि पढ़ने में मेहनत ज़्यादा खर्च होती है और वीडियो देखने में मेहनत नहीं खर्च होती है। दोस्तों, ये भी बहुत बड़ा सच है कि अब लोग पढ़ना कम पसंद करते हैं, लोग ज़्यादातर वीडियो में वो चीज़ सर्च करते हैं। जैसे किसी को मोबाइल रिचार्ज करना है तो वो सीधे यूट्यूब पर ही सर्च करेगा कि मोबाइल रिचार्ज कैसे करें, ऑनलाइन मोबाइल रिचार्ज कैसे करें। इस बात की संभावना बहुत कम है कि वह उस पर आर्टिकल पढ़ना पसंद करे, क्योंकि दोस्तों जो पढ़ने वाला काम है उसमें मेहनत बहुत लगती है और जो व्यक्ति पढ़ रहा है उसको अपनी तरफ से उसमें एफर्ट करना पड़ता है, मेहनत करनी पड़ती है। ये भी बहुत बड़ा सच है कि वीडियो प्लेटफॉर्म अब ज़्यादा आ गए हैं और इनका प्रभाव ज़्यादा बढ़ गया है। और दोस्तों, जो हमारा नेक्स्ट पॉइंट है वो है लक फैक्टर। लक फैक्टर भी इसमें बहुत महत्व रखता है। हर आदमी का जो लक होता है वो अलग अलग होता है और कुछ लोग कामयाब हो जाते हैं, कुछ लोग कामयाब नहीं होते हैं। ब्लॉगिंग को आप ऐसे ले लीजिए कि जैसे बॉलीवुड है, फिल्म इंडस्ट्री है। कई बार क्या होता है कि बहुत मेहनत से बनाई गई फिल्म, बहुत अच्छी फिल्म कामयाब नहीं होती है और एक ऐसी फिल्म जो ज़्यादा अच्छी नहीं है वो भी 100 करोड़ का बिजनेस कर लेती है। तो दोस्तों, लक फैक्टर भी यहाँ बहुत चलता है। बिल्कुल फिल्म इंडस्ट्री वाली कंडीशन है, क्योंकि यहाँ पर बिल्कुल वही कंडीशन है। कई बार होता है कि कुछ लोग ब्लॉगिंग में जल्दी कामयाब हो जाते हैं, कुछ लोग साल भर काम करने के बाद भी कामयाब नहीं हो पाते हैं। तो लक फैक्टर भी आपका पर्सनल जो लक फैक्टर है वो भी यहाँ पर काम करता है। और दोस्तों, लोग डिमोटिवेट इसलिए हो जाते हैं क्योंकि उन्होंने बहुत सारे असफल लोगों की कहानियाँ सुनी होती हैं। कोई दोस्त बताता है कि 2 साल से ब्लॉगिंग कर रहे हैं, पैसा नहीं बना। कोई बताता है 4 साल से कर रहे हैं, कोई बताता है साल भर से कर रहे हैं। तो दोस्तों, इस तरह की जब कोई कहानी सुन लेता है तो वो उसका अंदर से दिल बैठ जाता है और वो ब्लॉगिंग छोड़ने के बारे में सोचने लग जाता है। तो दोस्तों, डिमोटिवेशन से बचने के लिए एक ज़रूरी बात है कि आप पार्ट टाइम जॉब करें, आपको हर महीने पैसे मिलते रहें। यदि आपको हर महीने पैसे मिलते रहेंगे तो उस केस में आप सर्वाइव कर जाएंगे और आप ब्लॉगिंग को कंटिन्यू रखेंगे। तो आप पार्ट टाइम कहीं ना कहीं काम करें और आपको पैसा कहीं ना कहीं से मिलता रहे, तो उस केस में आप आराम से लंबे समय तक ब्लॉगिंग कर पाएंगे। और दोस्तों, जो डिमोटिवेटेड इन ब्लॉगिंग से बचने का जो सबसे बड़ा तरीका है वो है इच्छा शक्ति। आपकी अंदर से इच्छा शक्ति होनी चाहिए। यही एक चीज़ है जो आपको ब्लॉगिंग में कामयाब बना सकती है। इच्छा शक्ति यदि आपके अंदर नहीं होगी तो आप कुछ समय बाद जब आपको पैसा नहीं मिलेगा तो आप सिर्फ पैसा देखेंगे और फिर वहाँ पर पैसा आपको नहीं मिलेगा। उस केस में आप ब्लॉगिंग बंद कर देंगे, नए आर्टिकल पब्लिश करना बंद कर देंगे। तो दोस्तों, इच्छा शक्ति बहुत ही बड़ी चीज़ होती है और इसको समझना बहुत ही ज़रूरी है। तो फ्रेंड्स, आज का वीडियो आपको कैसा लगा ज़रूर बताएं। जितने भी मैंने पॉइंट्स बताए हैं, इस वजह से ब्लॉगिंग के क्षेत्र में लोग डिमोटिवेटेड हो जाते हैं। यदि आपको वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक कर दें, दोस्तों को शेयर करें, कमेंट करके बताएं। और दोस्तों, यदि आप डिमोटिवेटेड हुए हैं तो किस कंडीशन में आप डिमोटिवेटेड हुए हैं वो कमेंट करके हमको बताएं।